तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहले इस वीडियो को शूट कर चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में वॉइस के साथ कोई टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे, इसलिए हम इस वीडियो को रीशूट कर रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को पहले नहीं देखा है तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत खोइए। आज के बाद आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ इज यूज होगा, एम यूज होगा, आर यूज होगा, वॉज यूज होगा, वॉर यूज होगा। ये सारी कंफ्यूजन आपके लिए आज आखिरी है। इस सेशन के बाद आपको इनके बारे में कोई डाउट होगा ही नहीं। आइए तो स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब। मैंने जो है आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ड में हेल्प आता है एक वर्ड। हेल्प का मतलब क्या होता है? डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, और आईएनजी का मतलब होता है कि कर रही है। हेल्पिंग मतलब जो सहायता कर रही है वो क्रिया है। सहायता करने वाली क्रियाएं किस चीज में सहायता करने वाली क्रियाएं? जो किसी भी सेंटेंस को फ्रेम दे, यानी कि उसे मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण अंत देने में सहायता करे। जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल, वह एक सुंदर गर्ल है। यहां अगर मैं कहूं कि शी, वह एक सुंदर, तो किसी को वह एक सुंदर लड़की, तो क्या कुछ पल्ले पड़ा? है इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। इज उस मतलब की बात है कि शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। और जैसे कि आपने सुना होगा कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है। इज गोइंग, इज जो आपकी जो है वो आपके उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, और गोइंग आईएनजी जो उसकी वर्ब की फॉर्म है वो भी उसको कंप्लीटिंग मीनिंगफुल अंत देने के लिए है। तो आइए हम इसके यूज कैसे होते हैं वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बात जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। सब्जेक्ट यानी कि मतलब मैं कहूं कि अगर हर वो चीज जो कोई एक्शन करेगी, जिसके साथ कोई भी एक्शन हो सकती है, मैं हो गया, दो लोग हो गए, चार लोग हो गए, तो क्या तो मैं सिंगल होऊंगा या फिर डबल प्लूरल होंगे, सिंगुलर या प्लूरल, दो ही तरह के सब्जेक्ट हो सकते हैं। और एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं? ही, शी, इट और नेम। ही से मतलब हो गया वह, पुरुष के लिए। शी महिला के लिए, आप इसे बॉय के लिए भी समझ सकते हैं, लड़की के लिए भी समझ सकते हैं। ईट आपका सारी निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होगा। और नेम आपका जो हो गया करीना, रवीना, सुजैन, ऋतिक, जो भी इंसान जिसका जब चीज जिसका कोई नाम दिया हुआ है, इट्स अबाउट नेम। ठीक। हिमालय इज वंडरफुल माउंटेन, हिमालय एक बहुत ही अच्छा पर्वत है, तो हिमालय भी एक नाम है। हिमालय, हिमालय पर्वत वो उसकी श्रेणी हो, कैटेगरी हो गई, लेकिन हिमालय उसको नाम दिया हुआ है। आई मतलब मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि तुम, दे यानी कि वे सब, और बॉयज, गर्ल्स, पीपुल, बॉयज यानी कि लड़के, गर्ल्स, जो सारी चीजें ये वाली लिखी हुई है ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स में काउंट होंगी। इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्शंस होंगी, वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। जैसे कि आपने सुना होगा पीपुल आर ऑसम, यानी कि लोग जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, यानी कि आकर्षक है। पीपुल आर ऑसम, इसके साथ आर क्यों यूज हुआ, और इट इज रेनिंग क्यों होता है, इसके साथ इज और उसके साथ आर क्यों, अभी डिस्कस करते हैं। ये देखिए, इज आपका है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ क्या यूज होगा? ही। आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, वह जा रहा है। शी इज गोइंग, वो जा रही है। शी इज कमिंग, वो वापस आ रही है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। नेम हो गया तो दीपिका इज डांसिंग, तो दीपिका नाच रही है। ऑन द फ्लोर यानी कि उसके फ्लोर पर। ही, शी, इट, नेम। जरा सा भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट आपके मन में पैदा होता है, कमेंट, सीधा आंसर। एम, एम का मतलब होता है, एम एक स्पेशल केस है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, ये सिर्फ आई के साथ यूज होता है। ठीक। आई एम अ टीचर, आई एम मीटिंग, आई एम कुकिंग, आई एम डांसिंग, आई एम वॉचिंग, यानी कि मैं देख रहा हूं, मैं पका रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग। जो सारी चीजें होती हैं, आई सिर्फ एक स्पेशल केस है और इसके साथ यूज होता है। ठीक। आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होता की तरह
यहां वर्क करता है आई एम। आपके आई एक स्पेशल केस है जिसके साथ एम यूज होता है। इसके अलावा आपको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि आई कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल, आई के साथ एम यूज होता है, खत्म बात। इसके साथ कोई और दूसरा इशू है ही नहीं। अब आते हैं आपकी प्लूरल वर्ब आर। इसको ये प्लूरल वर्ब है आपकी, और प्लूरल ये याद रखना है, मैंने कहा ना कि ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब के साथ सारी चीजें प्लूरल वाली आएगी। आई तो आपका ऑलरेडी जिसका सगाई हो गई उसको क्या कोई कनेक्ट कर सकता है, आई के साथ तो अपने को मिल गया कि वो एम के साथ यूज होगी। अब बचे कौन कौन, हम, तुम और वे। ठीक, हम तुम बचे हैं और वो लोग बचे हैं, तो ये सारे प्लूरल होते हैं। तो अब क्या बोलोगे, वी आर गोइंग, यू आर कमिंग, दे आर गोइंग, दे आर ईटिंग, वी आर वॉचिंग, यू आर सीइंग। और जो सारी चीजें होती है ना, वी, यू, दे के साथ अगर कोई भी वर्ब यूज होगी आगे, मेन वर्ब अगर कंटिन्यूज है तो उससे पहले आपका जो है हमेशा आर यूज होगा। यू आर गोइंग, वी आर ईटिंग, दे आर वॉचिंग। आई को छोड़ के वी, यू और दे के साथ कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना। बॉयज, बॉयज आर वॉचिंग, गर्ल्स आर वॉचिंग, पीपुल आर ऑसम, यानी कि लोग जो अमेजिंग है, पीपुल आर गोइंग, लोग जा रहे हैं, वी, यू और दे के साथ, और आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। हो गया क्लियर? अब आते हैं आपके यूज अबाउट वॉज और वर। ये तो सारी चीजें आपकी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में और प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बी के बारे में हो गई। लेकिन अब आती है आपकी वॉज और वर। मैं बिल्कुल बताना जरूरी नहीं समझता कि ये पास्ट में ही यूज होती है, शायद आप सब जानते हैं इसलिए नहीं बताऊंगा। वास और वर, इससे आप अपना सिंगुलर समझ लो, इसे आप अपना प्लूरल समझ लो, समझ ही क्या लो, है ही है ये। तब जो है वो सिंगुलर की तरह एक्ट करता है। ही वॉज वॉचिंग, वह देख रहा था। शी वॉज वॉचिंग, वह देख रही थी। शी वॉज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत थी। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। और नेम हो गया तो वही से आजकल बहुत फेमस है दीपिका पादुकोण। दीपिका वॉज डांसिंग, दीपिका नाच रही थी विथ रणवीर सिंह, नॉट रणवीर कपूर, इज अ पास्ट, नहीं, दीपिका वॉज डांसिंग विथ रणवीर कपूर, इट वॉज हिज पास्ट, हर पास्ट। यह उसका जो है भूतकाल था। क्या ही समझाऊंगा अब तुम्हें। तो वॉज के साथ आपका क्या यूज होगा, ही, शी, नर, मादा, निर्जीव, और आपके किसी नाम के साथ। और आपका जो वर यूज होगा वो किस किस के साथ होगा, वी, यू और दे के साथ। पहले ही बात हो गई थी कि आई भाई साहब तो स्पेशल केस है, ठीक, उसे सिर्फ आई हैव के साथ यूज होने की वजह से प्लूरल रखा गया है। आपका आई के साथ वॉज यूज होगा। आई वॉज गोइंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज फीलिंग, कुछ भी हो, आई के साथ आपका वॉज यूज होगा। आई आपका स्पेशल केस है। आई वॉज वॉचिंग मतलब मैं देख रहा था। आई वॉज ईटिंग यानी कि मैं खा रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू यू यानी कि मैं तुमसे बात कर रहा था। वॉज, ही वॉज वॉचिंग मतलब वो देख रहे थे। शी वॉज वॉचिंग मतलब वह देख रही थी। इट वॉज रेनिंग बारिश हो रही थी। वर, वी वर फ्रेंड, वी वर कुकिंग हम खाना पका रहे थे। यू वर कुकिंग तुम खाना पका रही थी या तुम पका रहे थे। दे वर कुकिंग मतलब वो खाना पका रहे थे। अब मेरे को क्लियर है कि तुम लोगों को ये इज, एम, आर और वॉज वर कंप्लीट समझ में आ गए। इनके बारे में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आप ऐसी वीडियोस को लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए जो है बेहतरीन कंटेंट तैयार करके लाने रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके जो है हैज, हैव, डू, डज, डिड के यूज पता चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।